Good morning student. Today we will discuss about the chapter of light and reflection and refraction. Okay students, न्यू चैप्टर है अपना, न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आज इसका फर्स्ट लेक्चर वीडियो लेक्चर बना रहे हैं अपन, जिसके अंदर अपन बात करते हैं अपने चैप्टर के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर जो फर्स्ट टॉपिक अपना आता है स्टूडेंट्स, वो है लाइट। देखो स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हो कि लाइट जो है एनर्जी की एक फॉर्म होती है, और इसके थ्रू अपन को क्या होता है कि किसी भी चीज़ को या किसी भी ऑब्जेक्ट को विजिबल करने के लिए या अपन देखने के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट होती है ना। तो यहाँ पर अपन ये लिख सकते हैं, इट इज़ ए टाइप ऑफ एनर्जी, it is a type of energy used in visible of object। किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अपन को लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए होता क्या है स्टूडेंट्स, जब अपन बात करते हैं लाइट के बारे में, तो लाइट के बारे में दो थ्योरी दी गई है। एक थ्योरी ये कहती है कि लाइट जो है एक वेव की फॉर्म के अंदर मोशन करती है, और एक थ्योरी ये कहती है कि लाइट के जो पार्टिकल्स हैं, एनर्जी जो है वो वेव की फॉर्म में ना होकर के बल्कि एक एक पार्टिकल्स के फॉर्म में या फोटोन की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी लाइट के बारे में जो है अपन के पास दो थ्योरीज होती हैं। एक तो होती है वेव थ्योरी और एक होती है क्वांटम थ्योरी। ओके स्टूडेंट्स, इनके बारे में अपन को ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है, बस अपन को एक नॉलेज होना चाहिए कि लाइट के बारे में दो थ्योरीज दी गई है कि लाइट जो है वो वेव की फॉर्म में भी प्रेजेंट है और फोटोन या क्वांटा की फॉर्म में भी प्रेजेंट होती है। ओके स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है अपना वो मेनली डिपेंड करता है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के ऊपर। तो अपन जो पूरा टॉपिक है अपना, या जो पूरा जो चैप्टर है वो पूरा डिपेंड है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के ऊपर। तो नॉर्मली अपन क्या करते हैं, लाइट के बारे में सिर्फ और सिर्फ इसकी डिफाइन याद रखते हैं, और जो है इसके बारे में या इसकी जो थ्योरीज है उसके बारे में थोड़ा अपन को नॉलेज होना चाहिए। देन उसके बाद जब अपन यहाँ पर बात करते हैं तो सबसे पहले जो वर्ड आता है स्टूडेंट्स वो है रिफ्लेक्शन। स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन का मीन्स होता है कि लाइट का किसी ऑब्जेक्ट की सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाना, वापस रिटर्न हो जाना। जैसे कि एग्जांपल के फॉर्म में मान लीजिए यहाँ पर एक आपके एनर्जी का सोर्स है या लाइट का सोर्स है सन, ठीक है ना, और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है। तो यहाँ से जो सनलाइट आ रही है, ये जो लाइट है, ये जो स्टूडेंट्स लाइट है, लाइट रेज, ये लाइट रेज क्या होती है स्टूडेंट्स, इस ऑब्जेक्ट पर, यहाँ ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद, यहाँ पर आने के बाद, इंसिडेंट होने के बाद, यहाँ से ये क्या हो जाती है, डिफरेंट एंगल के अंदर या किसी न किसी एंगल के अंदर ये क्या हो जाती है, यहाँ से वापस से बैक बाउंस हो जाती है, वापस से आगे की तरफ मूव कर जाती है। और यही जो फिनोमिना होता है स्टूडेंट्स के किसी सरफेस के ऊपर जब लाइट इंसिडेंट होती है और इंसिडेंट होने के बाद वो वापस वहाँ से बैक बाउंस हो जाती है, वहाँ से वापस रिटर्न हो जाती है, यही फिनोमिना स्टूडेंट्स क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो नेक्स्ट जो अपन बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स वो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है स्टूडेंट्स, किसी एक ऑब्जेक्ट की सरफेस से लाइट का बैक बाउंस होना, ये हमेशा किसी न किसी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। नॉर्मली क्या है कि लाइट के दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हैं। फर्स्ट के अकॉर्डिंग ये होता है कि स्टूडेंट्स होता क्या है इसके अंदर, यहाँ पर एंगल आई इक्वस टू होता है एंगल आर के। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये एंगल आई क्या होती है और एंगल आर क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, नॉर्मली अपन यहाँ पर ये मान सकते हैं कि ये एक अपने पास ऑब्जेक्ट है या एक सरफेस है,
ये अपन ने मान लिया कि यहाँ ये कोई एक सरफेस है, किसी ऑब्जेक्ट की सरफेस हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ से क्या होता है स्टूडेंट्स, ये लाइट जो है वो यहाँ से आ रही है और इसके ऊपर आती है। मान लीजिए ये यहाँ से एक लाइट का सोर्स रखा हुआ है, लाइट के सोर्स से डायरेक्ट जो है वो लाइट यहाँ पर आ रही है। स्टूडेंट्स, ये जो लाइट आती है, इस लाइट को अपन बोलते हैं लाइट ऑफ इंसिडेंट, या इसे अपन ये कह सकते हैं कि इंसिडेंट रे। ये कहलाती है स्टूडेंट इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे का मीन्स ये हो गया कि जो ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो लाइट आ रही है ना, यानी अपन ये कह सकते हैं कि किसी लाइट के सोर्स से जो लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर फॉल करती है, गिरती है, वो लाइट रे क्या कहलाती है स्टूडेंट्स, लाइट इंसिडेंट रे कहलाती है। देन उसके बाद क्या होता है, ये यहाँ पर आने के बाद जब इस सरफेस पर आ जाती है, सरफेस पर आने के बाद स्टूडेंट्स क्या होती है, वो वहाँ से यानी कि इस सरफेस से वापस बैक बाउंस हो जाती है। और ये जो लाइट होती है स्टूडेंट्स, ये जो रे है लाइट की, इसको अपन बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ये कहलाती है रिफ्लेक्टेड रेज। स्टूडेंट्स, ऐसी बहुत सारी लाइट्स जो है इंसिडेंट्स होती है और बहुत सारी लाइट जो है वो रिफ्लेक्टेड होती है। लेकिन यहाँ पर अपन को क्योंकि इस फिनोमिना को समझना है, इसीलिए अपन ने क्या किया है, केवल एक सिंगल लाइट रे का ही यूज किया है। अब यहाँ अपन ये कहते हैं कि जिस पॉइंट के ऊपर, ये जो पॉइंट है जहाँ पर कि लाइट रे जो है इंसिडेंट हुई है, वो जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल पर, यानी इस तरह परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी लाइन अपन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर ये एक परपेंडिकुलर इमेजिनरी लाइन है और इस इमेजिनरी लाइन को अपन कहते हैं स्टूडेंट्स नॉर्मल। ये जो कहलाती है, ये कहलाती है नॉर्मल स्टूडेंट्स। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो नॉर्मल है और ये जो आपके इंसिडेंट रे है, इन दोनों के बीच में जो बनने वाला एंगल होता है, यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है स्टूडेंट्स, इसी एंगल को अपन बोलते हैं एंगल आई, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है, वही एंगल क्या कहलाता है, एंगल आई, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। इसी तरह से यहाँ पर ये जो एंगल बनता है स्टूडेंट्स नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड लाइट के बीच में, यहाँ पर ये जो एंगल कहलाता है वो स्टूडेंट कहलाता है एंगल आर। तो अपन यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, उसके अकॉर्डिंग एंगल ऑफ आई इक्वल टू होता है एंगल ऑफ आर के। यानी कि अगर कोई लाइट रे कोई भी लाइट रे अगर किसी ऑब्जेक्ट पर इंसिडेंट होती है, तो इंसिडेंट होने के बाद वो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती है जिस एंगल से वो उसके ऊपर आई है या इंसिडेंट हुई है। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया आप लोगों को? यानी कि यहाँ पर क्या हुआ कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, उसके अकॉर्डिंग जो दोनों एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। ओके स्टूडेंट्स, देन उसके बाद सेकंड अपन बात करते हैं सेकंड लॉ की। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है स्टूडेंट्स कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, बोथ ये जो सभी हैं स्टूडेंट्स, ये सभी एक ही एंगल पर लाइज होते हैं, एक ही एंगल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो अपन यहाँ पर ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स, अपन यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इंसिडेंट रे, सेकंड जो पॉइंट है उसके लिए अपन ये कह सकते हैं कि इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल आर present in same point
और इसके लिए अपन ये भी कह सकते हैं लाइज ऑन सेम सरफेस। ओके स्टूडेंट्स, ये दोनों रूल हैं, ये जो दोनों लॉ हैं, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अपन बात करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की। तो बहुत इंपॉर्टेंट लॉ हैं, पूछे जाते हैं बहुत सी बार एग्जाम में कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, उनको एक्सप्लेन कीजिए। तो अपन यहाँ पर इन दोनों लॉ को जो है इस डायग्राम के थ्रू शो कर देते हैं। यहाँ पर ये सरफेस है और यह दो रेज हैं, इसमें से एक इंसिडेंट रेज हो रही है स्टूडेंट्स, और एक क्या हो रही है, रिफ्लेक्टेड रेज हो रही है, और एक परपेंडिकुलर जो कि इमेजिनरी रे है उसको अपन क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट, वो जो है यहाँ पर क्या कहला रही है स्टूडेंट्स, नॉर्मल कहला रही है। इमेज फॉर्मेशन ऑफ प्लेन मिरर। जो आपका प्लेन मिरर होता है उसमें इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है स्टूडेंट्स। अच्छा, सबसे पहले देखो, आप लोग ये जानते होंगे या नहीं जानते हैं तो ये देख लीजिए कि प्लेन मिरर होता क्या है। अपन यहाँ पर बात करते हैं कि जो प्लेन मिरर है स्टूडेंट्स, प्लेन मिरर का मीन्स ये होता है कि अपन जो घर में आईना देखते हैं या जो मिरर अपन यूज में लेते हैं वही मिरर क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, प्लेन मिरर कहलाता है। अब इस प्लेन मिरर के अंदर आप लोगों ने ये देखा होगा कि एक स्मूथ सरफेस होती है ग्लास की, ठीक है, जिसके एक साइड में यानी पीछे वाली साइड की अगर अपन बात करें तो उस साइड में क्या होता है, सबसे पहले जो है ब्लैक कलर करके उसके ऊपर सिल्वर की कोटिंग कर दी जाती है। दो साइड होती है उसकी सरफेस पर, एक आगे वाली सरफेस होती है और एक इसके जस्ट पीछे की तरफ सरफेस होती है। जो पीछे वाली सरफेस होती है, यहाँ से तो अपन फेस को देखते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पर ये जो पीछे वाली सरफेस होती है उसे ब्लैक कलर से कोटिंग करके देन उसके बाद उस पर क्या कर दिया जाता है, सिल्वर की एक रिफ्लेक्शन के लिए सिल्वर की परत चढ़ा दी जाती है, लेयर चढ़ा दी जाती है। और इस तरह से क्या होता है स्टूडेंट्स, प्लेन मिरर का फॉर्मेशन होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि उसके ऊपर ब्लैक कलर क्यों किया जा रहा है और उसके ऊपर सिल्वर की कोटिंग भी क्यों की जा रही है। स्टूडेंट्स, होता क्या है कि ब्लैक कलर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा एब्जॉर्ब करने वाला होता है, यानी कि लाइट को एब्जॉर्ब करने वाला होता है। तो अपन क्या करते हैं, जैसे ही अपन मिरर के सामने जाते हैं तो अपने यहाँ से जो अपनी बॉडी है उस बॉडी से क्या होगा स्टूडेंट्स, लाइट जो है अपनी बॉडी से रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ पर जाएगी, इस मिरर के ऊपर जाएगी। और इस मिरर के ऊपर जो लाइट जाएगी स्टूडेंट, वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है। और फिर उसके बाद उसके ऊपर जो सिल्वर की कोटिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट भी करती है। तो फिर यहाँ पर क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन आसानी से हो जाता है और बहुत ही क्लियर इमेज का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए स्टूडेंट्स, इमेज के क्लियर फॉर्मेशन के लिए ही क्या किया जाता है, ब्लैक कोटिंग भी की जाती है और उसके ऊपर सिल्वर की कोटिंग भी की जाती है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अपन बात करते हैं कि यहाँ पर जो प्लेन मिरर अपन यूज में लेते हैं उस पर इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। चलिए अपन बात करते हैं, जिससे मान लीजिए अपन ये कहते हैं कि ये अपने पास एक मिरर है और इस मिरर के अंदर एक सरफेस जो है अपन इस तरह से शो कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये याद रखना है कि जब भी अपन जो है मिरर बनाते हैं तो मिरर बनाते टाइम पर अपन इस टाइप की लाइन लेंगे और उसमें जो है अपन एक साइड से इस तरह से छोटी छोटी और लाइंस जो है इसके ऊपर ड्रॉ कर देंगे। ये जो लाइन है, ये जो सरफेस है स्टूडेंट्स, ये बताती है कि ये कौन सी सरफेस है, तो ये कोटेड सरफेस है जिसके ऊपर क्या किया गया है, ब्लैक कोटिंग भी की गई है और साथ ही साथ जो है उसके ऊपर सिल्वर की कोटिंग भी की गई है। और ये जो सरफेस होती है स्टूडेंट्स, ये वाली सरफेस जो सामने वाली सरफेस होती है, ये सरफेस कहलाती है स्टूडेंट्स रिफ्लेक्टेड सरफेस। ये रिफ्लेक्टेड सरफेस कहलाती है स्टूडेंट। ये याद रखनी है आप लोगों को, पूरे चैप्टर के अंदर ये दोनों बातें बहुत बार आएगी, रिफ्लेक्टेड सरफेस और
कोटेड सरफेस। तो कोटेड सरफेस वो है जिसके ऊपर अपन ने क्या किया हुआ है, ब्लैक कलर कोट किया हुआ है और उसके बाद उसके ऊपर जो है उसे सिल्वर की कोटिंग की गई है। और यहाँ पर जो सरफेस है स्टूडेंट्स वो रिफ्लेक्टेड सरफेस है, यानी कि लाइट रे यहाँ पर आएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पर अपन ये बात करते हैं कि ये अपन ने मान लीजिए एक सरफेस ले लिया है, इस सरफेस के ऊपर ही यहाँ पर एक ये सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर ही आपने क्या रखा हुआ है, एक मिरर रखा हुआ है। ये जो मिरर है स्टूडेंट्स ये कौन सा मिरर है, तो ये प्लेन मिरर है। यहाँ पर अपन ने ये प्लेन मिरर रखा हुआ है। और फिर उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ से मान लीजिए अपन कहते हैं कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट को अपन इस तरह एक एरो के थ्रू शो करेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसे कि कोई भी मान लीजिए जैसे ये एक मार्कर है, ये मार्कर ही अपन ने यहाँ रख दिया गया है, तो ये भी क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ से जब लाइट रे इसके ऊपर आती है रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब ये लाइट रे, ये जो लाइट रे है ये इंसिडेंट हो रही है किसके ऊपर, ये जो है इस प्लेन मिरर के ऊपर इंसिडेंट हो रही है। तो इसमें आपको ये याद रखना है स्टूडेंट्स, आगे आगे जैसे जैसे अपन जाते जाएंगे तो इसमें कुछ लो आएंगे, लेकिन प्लेन मिरर के अंदर कुछ ज़्यादा लो नहीं है स्टूडेंट्स, कि किस तरह से रिफ्लेक्शन होता है प्लेन मिरर में। अभी अपने जो दो रिफ्लेक्शन देखे थे, जो लो देखे थे, वही लो जो है यहाँ पर भी यूज में आने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ से एक लाइट रे आती है, इंसिडेंट होती है इस मिरर की सरफेस पर, और फिर वापस उसी एंगल से, यानी जिस एंगल से वो आई थी उसी एंगल से वापस वो क्या कर दी जाती है, रिटर्न कर दी जाती है, वापस रिफ्लेक्ट कर दी जाती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अपन ये देख रहे हैं। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये जो सरफेस होती है, ये जो सरफेस होती है स्टूडेंट्स, इसे अपन कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है स्टूडेंट्स। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ये बहुत अच्छा आपको क्लियर हो जाएगा स्फेरिकल मिरर के अंदर। ये प्लेन मिरर है, लेकिन जब अपन स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे, यानी जो गोल वाले जो राउंड शेप के जो मिरर होते हैं, जब उनको पढ़ेंगे तो आपके बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होते हैं। लेकिन अभी अपन जो प्लेन मिरर पढ़ रहे हैं उसमें आप केवल ये बातें याद रख लीजिए, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आप लोगों को अच्छे से समझना है इसको, क्योंकि अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या बन जाता है तो उसका आंसर आपको आना चाहिए। तो अपन यहाँ पर ये बात कर रहे हैं स्टूडेंट, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये अपन ने कह दिया कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट से ये जो है फर्स्ट लाइट रे जो है इंसिडेंट हुई है, यानी कि वो इस मिरर के ऊपर गिरी है, और फिर वापस उसी एंगल से, जिस एंगल से वो आई थी उसी एंगल से वापस क्या हो गई वो स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्ट हो गई है। देन उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, यहां से एक लाइट रे, यहां से एक लाइट रे स्टूडेंट्स इस तरह से यहां से एक लाइट रे स्टूडेंट्स इस तरह से निकली है, और यहां से निकलने के बाद स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, यहां पर देखो, अब यहां पर क्या हो गया कि ये जो सरफेस है, ये सरफेस कौन सी हो गई है स्टूडेंट्स, ये हो गई है मिरर की जो रिफ्लेक्टेड सरफेस है वो, ठीक है ना। और यहाँ पर ये जो लाइन बन रही है ये क्या हो रही है, जस्ट परपेंडिकुलर हो रही है। तो यहाँ से जो लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, ये लाइट रे इंसिडेंट होने के बाद मिरर से टकराने के बाद वो इस तरह से यहाँ से निकल जाती है, क्योंकि अभी अपन ने पढ़ा था कि यहाँ पर ये जो एंगल आई बनने वाला है ये किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल आर के इक्वल होगा, ये एंगल आर के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से ये जो लाइट रे आ रही है स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा, यहां से लाइट रे यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां पर आप देखिए, अच्छा एक बात आप लोग ये याद रखिए, अपने दिमाग में रखिए, आगे जब अपन बार बार पढ़ेंगे तो मैं ये बात आपको कहूंगा कि इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम कम से कम 2
कम से कम 2 लाइट रे का मीट होना, मिलना जरूरी है। जब 2 लाइट रे आपस में टच करती है, मीट करती है, तो जिस पॉइंट के ऊपर वो लाइट मीट करेगी, मिलेगी, उसी पॉइंट के ऊपर क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखिए, एक लाइट रे जो है, अच्छा लाइट रे कब मीट होनी चाहिए, आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी इंसिडेंट हो गई लाइट रे, जब इसके ऊपर इंसिडेंट हो गई, इंसिडेंट होने के बाद जब ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होते टाइम पर जब ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये आपस में मीट करनी चाहिए, मिलनी चाहिए। जहाँ पर ये मिलती है स्टूडेंट्स, वहीं पर क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ देखिए कि एक जो है लाइट रे जो कि यहाँ से इंसिडेंट हुई थी, इंसिडेंट होने के बाद वो वापस इस तरह से मूव कर रही है। अगर जाएगी तो सीधे 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 इधर जाती जाएगी, है ना, यानी स्टूडेंट्स वो इस डायरेक्शन में जा रही है। और जब अपन ये लाइट रे की बात करते हैं, तो जब ये यहाँ से इंसिडेंट हुई है, यहाँ से इंसिडेंट होने के बाद ये इस तरफ जा रही है, यानी एक लाइट रे इधर जा रही है, एक लाइट रे इधर जा रही है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों लाइट रे इस तरह से डाइवर्ज हो चुकी है कि वो कभी आपस में मिल नहीं सकती, है ना, चाहे अपन उनको कितना ही बढ़ा दें। जैसे ये सीधी जा रही है तो सीधी जाती जाएगी, और ये इस तरफ जा रही है तो ये भी नीचे जाती जाएगी। स्टूडेंट्स ये आपस में कभी ऐसा नहीं आएगा कि ये एक दूसरे से मिल जाए, है ना स्टूडेंट्स। तो ये रियल में एक दूसरे से नहीं मिलने वाली है कभी भी। लेकिन अपन क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इस लाइट रे को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं इस तरह से। ये जो लाइट रे है, जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है स्टूडेंट्स, इस रिफ्लेक्टेड लाइट रे को अपन इस तरह से डॉट डॉट करके इसको थोड़ा सा स्टूडेंट्स आगे स्टैंड कर देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं यहाँ से इस तरह से। यस स्टूडेंट, यहाँ पर अपन क्या करते हैं, ये वाली जो लाइट रे है, इस लाइट रे को डॉट करके अपन यहाँ से यहाँ आगे की तरफ पहुँचा देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं। यानी ये जो लाइट रे आ रही है, इस लाइट रे को आप आगे एक्सटेंड कर देते हो। और फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ से स्टूडेंट ये जो लाइट रे है, इस लाइट रे को भी आप क्या करते हो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हो, आगे की तरफ बढ़ा देते हो डॉट डॉट के थ्रू। अब यहाँ पर आप ये देख रहे हो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो पॉइंट है स्टूडेंट्स, इस पॉइंट के ऊपर ये दोनों लाइट रे एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरक्रॉस कर रही है, एक दूसरे से मीट कर रही है। तो यही जो पॉइंट होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन होता है इस तरह से। यहाँ पर इस तरह से जो है स्टूडेंट्स इमेज का फॉर्मेशन होता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो लाइट रे है इसको अपन इस तरह से इसलिए एक्सटेंड कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ से अगर कोई देखता है तो देखने पर उसे ये महसूस होगा कि ये जो लाइट रे रिफ्लेक्टेड होकर के आ रही है, ये क्या हो रही है, आगे से आ रही होगी, है ना। इसीलिए अपन ने क्या किया, यहाँ पर इमेजिन किया है कि इस लाइट रे को थोड़ी सी अपन आगे एक्सटेंड कर देते हैं। इसी तरह से यहाँ से देखने वाले को ये ये महसूस होगा कि ये जो लाइट रे आ रही है ये आगे से आ रही होगी, तो इसलिए अपन ने इसे भी क्या कर दिया स्टूडेंट्स, इमेजिन कर दिया, उसे भी अपन ने एक्सटेंड कर दिया। अब यहाँ पर ये जो इमेज बना है स्टूडेंट्स, इस इमेज के कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। उन कैरेक्टरिस्टिक्स की अपन बात कर लेते हैं। यहाँ पर इमेज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें पहला ये है कि इमेज फॉर्म्ड एट बिहाइंड द मिरर। देखो स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हो यहाँ पर मिरर है, और मिरर के जस्ट पीछे की तरफ क्या बना है, इमेज का फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ पर अपन ये लिख सकते हैं कि इमेज फॉर्म्ड एट बिहाइंड द मिरर, यानी कि इमेज का जो फॉर्मेशन हुआ है वो बिहाइंड द मिरर हुआ है, मिरर के पीछे हुआ है। देन उसके बाद इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर क्या हुआ है, अपन ने इसको आगे बढ़ाया है, इन लाइंस को आगे बढ़ाया है। आगे बढ़ाने के बाद ये मीट हुई है, ये एक्चुअल में मीट नहीं हुई है, ये हमेशा नहीं मिले हैं, ये खुद ब खुद नहीं मिले हैं। तो जब ये खुद नहीं मिल रहे हैं तो मतलब ये रियल तो नहीं है। ये जो इमेज बना है स्टूडेंट्स, ये रियल इमेज नहीं हो करके कौन सा है, वर्चुअल इमेज है, यानी इमेजिनरी। आपने इमेजिन किया है कि यहाँ पर जो इमेज बना है वो वर्चुअल है, रियल इमेज नहीं है। और इरेक्ट बना है, यानी कि सीधा बना है, ठीक है ना। जब वर्चुअल होता है तो इरेक्ट होता है, और रियल होता है तो इन्वर्टेड होता है। और यहाँ पर अपन बात करते हैं इमेज फॉर्म द सेम साइज। इमेज जो होता है वो सेम साइज का होता है और लेटरल इन्वर्टेड होता है। इसका जो 5th पॉइंट है स्टूडेंट्स, वो ये बता रहा है कि ये लेटरल इन्वर्टेड है। ये लेटरल इन्वर्टेड का मीन्स क्या होता है स्टूडेंट,
देखिए स्टूडेंट्स, ये लेटरली इन्वर्टेड का मीन्स ये होता है कि जैसे आप लोग जानते हो कि एम्बुलेंस जो होता है उसके ऊपर अपोजिट लेटर में लिखा हुआ होता है एम्बुलेंस, लेकिन जब आप उसके ऊपर एक प्लेन मिरर से देखते हो, जैसे मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चलाने पर क्या होता है, आप साइड ग्लास से जब देखते हो तो आपको जो एम्बुलेंस का नाम है, जो एम्बुलेंस है वो सीधे यानी कि सही से आपको पढ़ा जाता है, जबकि वो कौन से लेटर में होता है, अपोजिट लेटर में है। तो यही चीज़ क्या कहलाती है स्टूडेंट्स, लेटरली इन्वर्टेड कहलाती है। ओके स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इमेज फॉर्मेशन ऑफ प्लेन मिरर। तो अभी तक अपन ने जो पढ़ा है इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इमेज फॉर्मेशन। आपसे क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है प्लेन मिरर के अंदर, तो ये आपको एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करना होगा। और देन अगर आपसे ये भी पूछा जाता है कि जो इमेज बना है उस इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। देखिए